खेती फल कर फल दर्श तुम्हारा सहित प्रयाग सुभाग हमारा। भरद्वाज कहते हैं कि हे भरत, परमात्मा के दर्शन करने से जो लाभ प्राप्त होता है, आज वही लाभ और मुझे तुम्हारे दर्शन से हुआ। और मुझे ही नहीं, ये पूरा प्रयागराज है, पूरा प्रयागराज तुम्हारे आगमन से और सौभाग्य हो गया, धन्यवाद हो गया। और कहते हैं भरत धन्य तुम जस जगो जयऊ अकहि अस प्रेम मगन मुनि भयऊ। भरद्वाज कहने लगे कि भरत तुम्हारे लिए धन्य है, तुम धन्य हो भरत। ऐसा कहकर के और भारद्वाज ऋषि भरत जी के प्रेम में मगन हो गए, गदगद हो गए। जैसे ही भारद्वाज की ये बात सुनी, वहां पर जितने भी अयोध्यावासी थे, तो मुनि की बात को सुनकर के सभी प्रसन्न हो रहे हैं, गदगद हो रहे हैं। और धन्य धन्य धोने गगन प्रयागा सोने सोने भरतो मगन अनुरागा। भरत जी की धन्य धन्य की ध्वनि गूंज गई चारों तरफ। पूरे प्रयागराज में सभी लोग कहने लगे कि धन्य है भरत के लिए, योगी हो तो ऐसा हो भरत जैसा। तो प्रयागराज में धन्य धन्य की हो रही है ध्वनि, और उधर आकाश से देवता और भरत जी की जय जयकार कर रहे हैं, धन्य है भरत तेरे लिए। बोलक गात ही राम सिया सजल सरोवर करे प्रणाम मुनि मंडले बोले गद गद बैन। शंकर भगवान कहते हैं कि हे देवी, जैसे ही धन्य धन्य की आवाज भरत ने सुनी, भरत जी का शरीर पुलकायमान हो गया, गदगद हो गया। और भरत जी अपने नेत्रों में और आंसू भर लाए हैं, उनके नेत्रों से आंसू छलकने लगे। भरत जी खड़े हुए और खड़े होकर के भरद्वाज ऋषि और अन्य जो संत थे, सभी मुनियों को भरत जी ने प्रणाम किया। और प्रणाम करके और भरत जी कहते हैं मुनि समाज और तीरथ राजू साचे सपथ अघाई अकाजू। भरत जी कहते हैं कि सौगंध तो मैं नहीं खाऊंगा, क्योंकि संतों के समाज में और तीर्थ में अगर कोई सत्य भी सौगंध खाता है तो भी उसका नुकसान होगा, उसका अकाज हो जाएगा, चाहे वो सांची सौगंध खाए।
भरत जी कहते हैं कि संतों के समाज में और तीर्थ में कभी भी साची सौगंध भी नहीं खानी चाहिए। आप और कहते हैं भरत जी कि तुम सर्वज्ञ कहाऊं सती भाऊ और अंतर जामी कहता हूं क्योंकि मैं अगर झूठ कहूंगा तो तुम सर्वज्ञ हो, तुम्हारे सामने मेरी झूठ कहां चले। और फिर मेरे जो बड़े भैया हैं राम जी, वो तो अंतर्यामी, वो तो हाल उनको पता पड़ जाएगा कि मेरा भाई भरत झूठ बोल रहा है। और कहां बोल रहा है कि प्रयागराज में। तो भरत जी कहते हैं कि मैं झूठ नहीं बोलूंगा। और कहने लगे कि मोहे न मातो करतव कर सोचू नहीं दुख दिया जगो जान ही पोचू। भरत जी कह रहे हैं कि ना तो मेरी माँ के कर्तव्य का मुझे कोई दुख है कि मेरी माँ ने जो दिया है वो दिया है, इसको बोझाना। और कहते हैं कि ना मुझे ये दुख के संसार मुझसे कह रहा है कि भरत ने ये सारा खेल बिगाड़ दिया, भरत के लिए ही ये सारा खेल हुआ। तो मुझे इस कलंक का भी कोई दुख नहीं है। कलंक अगर लग रहा है तो भले ही मेरे ऊपर लग जाए। तो कहते हैं कि नाही न डरो बिगड़हि परलोकु पितहु मरण कर मोहि न शोकु। भरत जी कहते हैं कि हे महाराज, मुझे इस बात का भी डर नहीं है कि मेरा परलोक बिगड़ जाए। चाहे तो मैं नरक को जाऊं, चाहे मैं स्वर्ग को जाऊं, मुझे इस बात का भी कोई सोच नहीं है। और कहते हैं कि पितरु मरण कर मोह न शोको, पिताजी के मरने का भी मुझे दुख नहीं है, क्योंकि वो तो बड़े बूढ़े थे, उनका तो समय था, तो उनका भी मुझे कोई दुख नहीं है। क्यों दुख नहीं है कि सुकृत सुजस भरि भुवन सोहाए लक्ष्मण राम सरिस सुत पाए। भरत जी कह रहे हैं कि ऐसे पुण्यवान दो पुत्र, भरत जी अपनी नहीं कह रहे, भरत जी कह रहे हैं कि राजा दशरथ जो मेरे पिताजी थे बहुत भाग्यवान थे। उनकी यश कीर्ति चारों भुवनों में फैली हुई थी। क्यों कि राम जब लक्ष्मण जैसे पुत्र जिनके हों तो फिर उसका तो कहना ही क्या है। कहते हैं कि ऐसे धर्मात्मा मेरे पिताजी राजा दशरथ के राम बिरह तजित छन भंगु भूप सोच कर कवन प्रसंगो। भरत जी कहते हैं
समान त्याग दिया। तो ऐसे मेरे पिताजी राजा दशरथ, उनके लिए मैं क्या सोचकर, उनका भी मुझे कोई सोच नहीं। तो कहते हैं भारद्वाज कि भरत जी फिर आपको किस बात का सोच है? तो कहने लगे भरत, राम लखन सिया बेनो पग पनहि, मुनि कर भेषो फिरहि वन बनहि। भरत जी कहते हैं कि मुझे ये दुख है कि मेरे भैया राम, छोटा भाई लक्ष्मण और मेरी भाभी सीता, पैरों में कोई पनाही नहीं है, कोई जूता चप्पल नहीं है और वन में मुनि का वेश धारण करके और वन में भटक रहे हैं। ये मुझे सबसे बड़ा दुख है। शंकर भगवान कहते हैं कि हे देवी, फिर भरत जी कहते हैं कि अजिन बसन फल असन महे, शयन दास कुश पात, बस तरु तरने कसत हिमा, आतप बरसावत। भरत जी कहते हैं कि मुझे दुख इस बात का है कि मेरे राम बलकल वस्त्र पहनकर, कंदमूल फल खाकर के और पृथ्वी पर सोकर के पूरे 24 घंटे किसी वृक्ष के नीचे और वो गुजार रहे हैं। चाहे तो हवा ठंडी हो, चाहे हवा गर्म हो, चाहे वर्षा हो रही हो, लेकिन पेड़ के ही नीचे कैसे गुजार रहे होंगे, इसका मुझे बहुत बड़ा दुख है। कहते हैं भरत जी कि यही दुखदा दहाई दिन छाती, भूकन बासर नीदन राती। कहते हैं भरत जी के ये दुख मुझे इतना दुख दे रहा है कि इस दुख से मेरा हृदय, मेरी छाती दिन रात जलती रहती है। और ना तो मुझे दिन में भूख लगती है, ना रात्रि को भूख लगती है, ना मुझे दिन में नींद आती है, ना मुझे रात्रि में नींद आती है। मेरी भूख प्यास नींद सारी खत्म हो गई इस दुख के कारण। भरत जी कहते हैं कि इतना बड़ा मैंने रोग लगा है मेरे शरीर में, ये दुख मेरे शरीर में है, यही को रोग कर औषध नाही, शोधेउ सकल बेस्वमन माही। भरत जी कहते हैं कि ऐसा कुरोग है कि इस रोग की मैंने दवाई, मेरे मन ने पूरे विश्व में अपनी चाल चली कि कहीं भी इस रोग की दवाई मिल जाए, लेकिन संसार में इस रोग की दवाई कहीं नहीं मिली। मेरा मन हार करके बैठ गया कि तेरी इस दुख का कोई निवारण है ही नहीं।
भरद्वाज कहने लगे कि हे भरत, ऐसी बात नहीं है। कोई न कोई अगर समस्या होती है तो उसका समाधान अवश्य होता है। ऐसा तो आज तक हुआ ही नहीं कि दुख आया है तो सुख जरूर आएगा, क्योंकि दुख ही दुख थोड़ी पूरी जिंदगी में रहता है। तो इंतजाम तो ये है। शंकर भगवान कहते हैं कि हे देवी, भरत जी कहने लगे कि हे मुनि श्रेष्ठ, मेरा मन एक दवाई जरूर बता रहा है। मैं आपसे सलाह ले रहा हूं कि क्या इस दवाई से मेरा ये रोग सही हो सकता है। तो कहते हैं कि मिटाया कुजोग राम फिर आए, बस ही अवध नहीं आन पाए। भरत जी कहते हैं कि हे मुनिश्रेष्ठ, मेरे इस कुरोग की एक ही दवाई है कि राम जी लौट करके अयोध्या में आ जाएं, तो ये मेरा दुख दूर हो सकता है, नहीं आ न पाए। भरत जी कहते हैं कि दूसरा फिर कोई उपाय नहीं।